सरकार जब किसी भी आदमी का रहता है तो उसको लगता है कि स्विट्जरलैंड जगह है, और जैसे ही उसका सरकार जाता है उसको लगता है ये पाकिस्तान है। यहाँ पर ना रुपया का वैल्यू है, कब बम चल जाए किसी को पता नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है, ना डेवलपमेंट है। पवन खेसारी के समर्थकों का लड़ाई होता है ना, वैसे ही पीके और तेजस्वी यादव के समर्थकों का लड़ाई सोशल मीडिया पे देख जाएगा। और इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि 25 नजदीक आ रहा है, खेला चालू है। नरेंद्र मोदी जी बिहार विधानसभा में आए थे और तेजस्वी यादव का स्पीच आप जाके देख लीजिए, हम कवर करने गए थे, बहुत वायरल हुआ था, वो बोल भी नहीं पाए थे। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? उसके बाद 9वीं जो फेल वाला बात है, तो ये बात तो झूठ नहीं है ना। हम आप पे झूठा भी जी आरोप लगाया कि तुम तो चोरी कर लिया कल रात को। इस पर लेटेस्ट तंज भी करते हैं प्रशांत किशोर, कह रहे हैं कि हम 9वीं फेल कहते हैं तो लोगों को दुख लगता है कि अभी मौका है, अभी 10वीं पास कर ले तो हम 10वीं पास बोलेंगे, 9वीं फेल बोलना छोड़ देंगे। कि अगर तेजस्वी यादव लालू जी के बेटे नहीं होते तो क्या वो पहली बार में जरूरी है कि बन जाते विधायक? क्या वो पहली बार विधायक बनकर पहली बार उप मुख्यमंत्री बन जाते? कोई बना है आज तक? तो ये बस इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है वेद बाबू? तेज प्रताप यादव का बात करिए, तेजस्वी यादव का बात करिए, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि उनको सत्ता विरासत में मिला है। तेजस्वी यादव का ये आदत रहा है वेद बाबू की, जब वो सत्ता में रहते हैं तो उनको लगता है कि सब चीज वो ठीक कर चुके हैं, और जैसे ही वो सत्ता में नहीं रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं या फिर किसी कारणवश उनकी सरकार चल जाती है, तब तेजस्वी यादव रोज, आजकल ही देखिए ना, तेजस्वी यादव रोज एक 80 डेटा रिलीज करते हैं कि भाई साहब बिहार में कहां कहां लोगों का कत्ल हो रहा है, कैसे कैसे बैंक को लूटा जा रहा है। वो भी स्टूडेंट को पिटवाए हैं, जो चिल्लाते हैं ना कि स्टूडेंट ही ताकत है, युवाओं को मत मारो, युवाओं का दमन मत करो। तो आप दमन युवाओं का अपने 17 महीना के कार्यकाल में किए हैं कि नहीं? आपके कार्यकाल में कोई लाठी खाया है कि नहीं? और अगर खाया है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप दमनकारी नहीं है? आप क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पुलिस या फौज को इस्तेमाल करके पिटवाते हैं बच्चों को? पिटवाए तो आप भी थे। प्रशांत किशोर से पहले आरजेडी वाले प्रशांत कुमार पांडे उनको बता रहे थे, आरजेडी वाले अपने पार्टी का निकाल रहे थे सर्कुलर कि आप लोग जन सुराज की उस मीटिंग में मत जाइए, और उसके बाद उससे पहले तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि वो लोग भाजपा की बी टीम है, वो लोग भाजपा को जिताने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो देखिए प्रशांत किशोर आदमी कब तक सहेगा? आप बताइए वेद बाबू, रोज आइएगा खोद दीजिएगा, रोज आइएगा हमको खोद दीजिए, कब तक हम सहेंगे? एक ना एक दिन तो आएगा हम फटेंगे। बिहार में यात्राओं का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी आभार यात्रा से बिहार भ्रमण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पिछले 2.5 वर्षों से जनसुराज के बैनर तले पद यात्रा कर रहे हैं। और जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, प्रशांत किशोर हमलावर होते जा रहे हैं। वैसे तो प्रशांत किशोर तमाम पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं, तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार अगर प्रशांत किशोर की बातों में दिखाई देता है किसी एक व्यक्ति के लिए, तो वो है तेजस्वी प्रसाद यादव को। अब इस प्यार को आप निगेटिव सेंस में लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तंज और सबसे ज्यादा टारगेट प्रशांत किशोर अगर किसी को करते हैं तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव को करते हैं। और इसलिए आज हम इस विषय पर बात करने के लिए बैठे हैं और बात करने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को क्यों इतना ज्यादा टारगेट करते हैं। प्रशांत किशोर जो बातें बोलते हैं तेजस्वी यादव के लिए वो कितनी सही है, और इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तेजस्वी प्रसाद यादव पर प्रशांत किशोर ने एकदम लेटेस्ट हमला बोला है कि जब सरकार में होते हैं, सत्ता पक्ष में होते हैं, तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड लगता है, और जैसे ही विपक्ष में जाते हैं उनको बिहार में अपराध दिखाई देने लगता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है बोले हैं, हमको बहुत अच्छे से याद है गोपालगंज में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था शराब का 2016 में। तेजस्वी यादव उस वक्त 16 में नहीं 17-18 में, तेजस्वी यादव उस वक्त शायद सत्ता में थे या नहीं थे। तेजस्वी यादव का ये आदत रहा है वेद बाबू की, जब वो सत्ता में रहते हैं तो उनको लगता है कि सब चीज वो ठीक कर चुके हैं, और जैसे ही वो सत्ता में नहीं रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं या फिर किसी कारणवश उनकी सरकार चल जाती है, तब तेजस्वी यादव रोज, आजकल ही देखिए ना, तेजस्वी यादव रोज एक 80 डेटा रिलीज करते हैं कि भाई साहब बिहार में कहां कहां लोगों का कत्ल हो रहा है, कैसे कैसे बैंक को लूटा जा रहा है, कैसे कैसे गंदे गंदे काम महिलाओं के साथ किया जा रहा है। तो एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जब आए थे बीच में 17 महीना के लिए, तो क्या उसमें एक भी लूट नहीं हुआ था? उस वक्त तो एक नहीं 4 सीएसपी लूटा जा रहा था रोज, और रोज के अखबार को पढ़कर हम पर्सनली न्यूज बताने वाले आदमी हैं। तो इसका जवाब कौन देगा? तो देखिए प्रशांत किशोर का अगर जो ये बात है, ये बात बहुत सही है। इसमें एक जनरली एक और बात होता है वेद बाबू, सरकार जब किसी भी आदमी का रहता है तो उसको लगता है कि स्विट्जरलैंड जगह है, और जैसे ही उसका सरकार जाता है उसको लगता है ये पाकिस्तान है।
यहाँ पर ना रुपया का वैल्यू है, कब बम चल जाए किसी को पता नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है, ना डेवलपमेंट है, ना यहाँ पर सरकार अच्छे से काम कर रही है। तो ये तो एक जेन्युइन और जनरल बात हो गया, सबका यही बात है। विपक्ष वाला हमेशा कहता है कि सत्ता वाला गलत है, और सत्ता वाला हमेशा कहता है कि हम जो काम कर दिए वो विपक्ष वाले से कभी हो ही नहीं पाएगा। तो प्रशांत किशोर जो बोले हैं गलत नहीं बोले हैं। तेजस्वी यादव का एक दो काम छोड़ दिया जाए तो सत्ता में आने के बाद वो भी स्टूडेंट को पिटवाए हैं। जो चिल्लाते हैं ना कि स्टूडेंट ही ताकत है, युवाओं को मत मारो, युवाओं का दमन मत करो, तो आप दमन युवाओं का अपने 17 महीना के कार्यकाल में किए हैं कि नहीं? आपके कार्यकाल में कोई लाठी खाया है कि नहीं? और अगर खाया है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप दमनकारी नहीं है? आप क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पुलिसिया फौज को इस्तेमाल करके पिटवाते हैं बच्चों को? पिटवाए तो आप भी थे। तो कहीं से प्रशांत किशोर गलत नहीं कह रहे हैं। जो भी सत्ता में आता है वही काम करता है, और प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं उसका इफेक्ट देख लीजिए, हर जगह अब कमेंट में ही दिखना शुरू हो गया है। यह कौन क्या बोलेगा? जैसे पवन खेसारी के समर्थकों का लड़ाई होता है ना, वैसे ही पीके और तेजस्वी यादव के समर्थकों का लड़ाई सोशल मीडिया पे दिख जाएगा। और इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि 25 नजदीक आ रहा है, खेला चालू है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तेजस्वी यादव जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वो अपनी तैयारी टाइट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो है तेजस्वी यादव पर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिए हैं। पर्सनल अटैक इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए प्रशांत किशोर ने जो 2-3 बयान दिया उसका हम जिक्र कर दे रहे हैं। पहला, वो बोलते हैं कि इनसे समाजवाद पर परिभाषा नहीं बता पाएंगे, ये ट्यूशन ले ले 10 दिन का, लिख करके पढ़ दें तो भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद वो बोलते हैं कि तेजस्वी यादव पद यात्रा कर ही नहीं पाएंगे, पद यात्रा करना है तो पद यात्रा कीजिए, कि उनका मतलब वो है ही नहीं कि वो पद यात्रा कर पाए। तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमको लगता है कि ऐसा बात नहीं है कि प्रशांत किशोर हमला कर रहे हैं। प्रशांत किशोर से पहले आरजेडी वाले प्रशांत कुमार पांडे उनको बता रहे थे। आरजेडी वाले अपने पार्टी का निकाल रहे थे सर्कुलर कि आप लोग जनसुराज की उस मीटिंग में मत जाइए, और उसके बाद उससे पहले तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि वो लोग भाजपा की बी टीम है, वो लोग भाजपा को जिताने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो देखिए, प्रशांत किशोर आदमी कब तक सहेगा? आप बताइए बेद बाबू, रोज आइएगा खोद दीजिएगा, रोज आइएगा हमको खोद दीजिएगा, कब तक हम सहेंगे? एक ना एक दिन तो आएगा हम फटेंगे, और हम फटेंगे तो कुछ कहेंगे। तो एक और बात है कि बिना पर्सनल अटैक के राजनीति दोस्त नहीं हो सकती है। नरेंद्र मोदी इतने अच्छे और इतने अच्छे वक्ता हैं, पूरा दुनिया कहता है कि ही इज अ वेरी गुड ओरेटर, पूरा दुनिया कहता है, लेकिन फिर भी उनको राहुल पर और सोनिया पर टिप्पणी करना पड़ा था। जबकि देखा जाए एथिकली तो उनको राहुल और सोनिया पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अपने बाप को और माओ को और दादा दादियों को खोया इस देश के लिए, इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन बोलना पड़ा ना। तो तेजस्वी यादव बोले तो प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं कि हम स्वच्छ छवि का राजनीति करेंगे, फिर भी वो बोले तो हमको लगता है कि ठीक है, ये सब चलता है। इसका इफेक्ट पर जो बात करिएगा ना, तो हमको लगता है कि लोग इससे बहुत ज्यादा जागरूक होगा। जैसे आप बात समझिए, आप कह रहे हैं ना, जब पत्रकार की प्रशांत किशोर कह रहे थे कि समाजवाद पर लिख कर भी तेजस्वी यादव नहीं बोल पाएंगे। अगर मान लीजिए कि प्रशांत किशोर वाकई में ये बात लोगों को समझा दें कि तेजस्वी यादव इतना केपेबल नहीं है कि वो कोई पढ़ा हुआ चीज पढ़ पाए। और एग्जाम्पल तो आपको पता है, नरेंद्र मोदी जी बिहार विधानसभा में आए थे और तेजस्वी यादव का स्पीच आप जाके देख लीजिए, हम कवर करने गए थे, बहुत वायरल हुआ था, वो बोल भी नहीं पाए थे। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? उसके बाद 9वीं जो फेल वाला बात है, तो ये बात तो झूठ नहीं है ना। हम आप पे झूठा बेद जी आरोप लगाया कि तुम तो चोरी कर लिया कल रात को। इस पर लेटेस्ट तंज भी करते हैं प्रशांत किशोर, कह रहे हैं कि हम 9वीं फेल कहते हैं तो लोगों को दुख लगता है कि अभियो मौका है, अभियो 10वीं पास कर ले तो हम 10वीं पास बोलेंगे, 9वीं फेल बोलना छोड़ देंगे। हमको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बीच में टोक दिया आप तो अच्छी बात है। अगर हम रहते तेजस्वी यादव तो हम बेदाऊ कर लेते, क्या दिक्कत है? अगर पॉजिटिव पीआर की बात की जाए वेद प्रकाश जी, तो ये पॉजिटिव पीआर हो सकता है इस बात के लिए कि तेजस्वी यादव ने बीच में आकर 34 साल की उम्र में 10वीं पास करके इस बात का संदेश दिया कि गलती से कभी आपने, वो कहते हैं कि मैंने गलती से पढ़ाई छोड़ दी क्रिकेट के लिए, वो ऐसा कहते हैं तेजस्वी जी। तो उनको क्लास करके ये साबित करना चाहिए कि वो गलती अब सुधार ली है। इससे क्या होगा कि लोग को मौका नहीं मिलेगा बोलने का, लेकिन पता नहीं, उनका अपना पीआर टीम है, उनके अपने लोग हैं। हमको लगता है कि प्रशांत किशोर जानबूझकर उनको उकसा रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बहुत उकसाते हैं, गौर करिएगा। अब नीतीश कुमार बड़े अच्छे आदमी हैं, अच्छा क्या, इतना अनुभव हो चुका है कि भरे हैं, तो वो कभी रिप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन आपका सामना 34 साल के अगर आप हैं, तो प्रशांत भी बहुत कोई उम्रदराज नहीं है, तो आप ही के इधर उधर 10 प्लस 5 माइनस होंगे, उससे ज्यादा वो बात नहीं है। तो आप छेड़िएगा तो वो भी छेड़ेंगे, आप कहिएगा प्रशांत पांडे तो वो भी कह देंगे कि तेजस्वी यादव को समाजवाद का मतलब नहीं पता है। और खेल क्या है? खेल ये है कि कौन अपने विचारधारा को कितने अच्छे तरीके से जनता के पास पहुंचाता है। जो जनता के पास अपनी बात को ठीक से पहुंचाएगा, जिसका बात जनता समझेगी, 25 में वो राजा बन जाएगा। और राजा बनने के लिए सब हो रहा है, तो होने दीजिए, क्या दिक्कत है?
प्रशांत किशोर के इस बयान को हम कोट कर रहे थे तो हमको याद आ रहा था कि इस पर एक बनी फिल्म है 10वीं अभिषेक बच्चन की, अभिषेक बच्चन। वैसा कुछ हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बाकी हो सकता है। मेरा अगला प्रश्न है कि प्रशांत किशोर हरदम तेजस्वी यादव को लेकर के बोलते हैं कि इनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, राजनीति में ये इसीलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। ये इस बात को आप कितना सही मानते हैं? देखिए, अगर नेपोटिज्म पे आप इस डिबेट को ले जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप बात समझिए, हम बस एक ही बात कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव लालू जी के बेटे नहीं होते तो क्या वो पहली बार में जरूरी है कि बन जाते विधायक? क्या वो पहली बार विधायक बनकर पहली बार उप मुख्यमंत्री बन जाते? कोई बना है आज तक? तो ये बस इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है वेद बाबू? तेज प्रताप यादव का बात करिए, तेजस्वी यादव का बात करिए, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि उनको सत्ता विरासत में मिला है। हम इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि मिलना गलत है कि सही, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस बात को तो मानना पड़ेगा ना कि उनके पिता का संघर्ष आज उनको फल के रूप में मिल रहा है। जहां जाते हैं लोग भीड़ लगाते हैं, बड़े गाड़ी से चलते हैं तो वो गाड़ी उनका कमाया हुआ नहीं है, उनके पिता का कमाया हुआ, सजो कर रखे थे वो कमा के उतना, और कैसे कमाए हैं सबको पता ही है। तो हमारा कहना है कि कोई भी आदमी जो राजनीति में बतौर पब्लिक लाइफ आता है और जिनके पिता उसी फील्ड में रहते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि उनके पास 99 गेट खुला होता है, एक गेट को उनको लात मारना पड़ता है, लात मार के खोल देते हैं, घुस जाते हैं। उसके बाद भी बहुत कहानियां, अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो टिके रहेंगे, जनता उनको भगा देगी। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की कुछ एस्पेक्ट में अच्छे हैं तभी वहां टिके हैं, लेकिन ये बतिया तो सही है ना कि लालू जी के बेटे हैं तभी वहां पहुंचे हैं एक बार में ही। अच्छा, आप नीतीश कुमार से मिले हैं, अब तेजस्वी यादव तो बचपने में मिल लिए होंगे, तो दैट इज द डिफरेंस वेद, यही डिफरेंस सर, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। लालू जी का फायदा उनको हो रहा है, हुआ है और होता रहेगा, ये सब जानते हैं। अंतिम सवाल है कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर के प्रशांत किशोर जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो राजद के हमले का जवाब दे रहे हैं या फिर राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं? देखिए, टीका टिप्पणी हमको लगता है कि प्रशांत किशोर इतने समझदार हैं कि वो जवाब तो नहीं देंगे। देखिए, जवाब देने से फिर जवाब देना पड़ता है, जवाब देने से जवाब देना पड़ता है और उसके बाद फिर एक और जवाब देना पड़ता है, क्योंकि जवाब जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल चलते रह जाएगा। हमको लगता है कि प्रशांत किशोर को यह बात समझ में आ गया कि अब हमको भी लोग को बताना पड़ेगा। खेसारी एक बात बोले, पवन सिंह का पॉडकास्ट के बाद वो खेसारी का इंटरव्यू आया, उसमें खेसारी लाल यादव कहते हैं कि बार बार बोलने से कोई बात सच हो जाता है। तो प्रशांत किशोर को इतनी बार बी टीम लोग कर दिया है कि लोग को कहीं सही में मत लगने लगे कि भाई कहीं बी टीम नहीं है। तो प्रशांत किशोर को मेरे हिसाब, मेरा जो सोच कहता है, वो कहता है कि प्रशांत किशोर को लगा होगा कि भाई ये हमको पांडे कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण के विरोधी हैं, मुसलमानों को ठग रहे हैं, मुसलमान का जो मीटिंग हम करवाए हैं उस पर वो लोग बोल रहे थे प्रशांत किशोर के मीटिंग पर। तो हमको लगता है कि उनकी टीम को या उनको ये बात लगा होगा, इसलिए उनको कोई सुझाव दिया होगा कि अब आप भी बोलिए, और बोलने में कोई हर्जाना नहीं है। प्रशांत किशोर, अगर कोई कह रहे कि प्रशांत किशोर पांडे, तो वो भी कह दिए 9वीं फेल, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको लगता है ये फायदा के लिए ही हो रहा है, और अगर लोगों तक पहुंच जाए तो हमको लगता है फायदा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, आप प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव की इस लड़ाई में किसका साथ देते हैं और आपके हिसाब से कौन सही है, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।